हेलो एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। मैं अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 10:30 बजे से। तो मैं आपको उससे पहले अपने पूरे गाँव का नज़ारा दिखा देती हूँ कि आज हमारे गाँव का नज़ारा कैसा दिख रहा है। तो आपको पता ही चल रहा होगा कि कैसा दिख रहा है। मौसम बिल्कुल धुंधला धुंधला सा हो रहा है, बारिश आ गई है, ये हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। तो मैं आपको लिए चलती हूँ छत पे। तो दोस्तों, मैं अपनी छत पे पहुँच गई हूँ। तो यहीं से मैं आपको अपने गांव का नज़ारा दिखाऊंगी कि कैसा मौसम हो रहा है। बारिश पड़ रही है, ये हल्की हल्की बारिश पड़ रही है। तो मैं ऐसे में ही छत पे आई हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारे गाँव का नज़ारा। ये देखिए, तो कोहरा लगा हुआ है पूरा और बारिश हो रही है और सभी लोग अपने घरों पे भी बैठे हुए हैं। और आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ये छत में हमारे, ये आप देख रहे हो ना, पीला पीला ये चीड़ के पेड़ों से उड़ता हुआ आता है, तो इसे फाग बोलते हैं। और ये नदियों में भी जाता है, तो इसे आजकल मच्छियाँ खाती हैं। तो इसे जब मच्छियाँ खाती हैं तो वो मच्छियाँ और स्वादिष्ट होती हैं नदी की। तो ये फाग आजकल गिर रखा है। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, गित्तू हेलो बोल दे। गित्तू की तबीयत सही नहीं हो रही है, बैठी है वो। और मामी लोग शायद खाना बना रहे हैं अंदर। खा लिया मामी? अभी खाना नहीं बना रखा, अभी नाश्ता कर रखा है। नाश्ता कर रखा है। हाँ, अब बनाएंगे खाना। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी आजकल छोटी बेटी घर पे नहीं है, वो अपने नैनीहाल गई हुई है और यही मेरे साथ है। तो इसके साथ मेरा झगड़ा भी होता रहता है, कहना भी कम ही मानता है ये मेरा। कभी कभी मानता है, एक चाय बना के दे देता है मुझे, बस हो गया, और नहीं तो क्या। और हंस रहा है। और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, बहुत कम पढ़ाई करता है ये। तो दोस्तों, मैं अब अपने किचन में आ गई हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि पहाड़ों में एकदम जरा सा बरसात होती है तो ठंडा मौसम हो जाता है। तो मेरे यहाँ पे आज ठंडा मौसम हो गया है। और मैंने तो दाल आज सुबह से ही भिगा दी थी, कल की दाल बना रही, जो कि मैंने सुबह ही भिगा दी थी। तो मैं ये लहसुन के पत्ते भी तोड़ के लाई हूँ इसमें डालने के लिए। और मैंने ये सुबह ही हरी सब्जी काट कूट के धो भी दी, ताकि मुझे जल्दी जल्दी मेरा खाना पीना बन जाए। तो मैं आ गई थी किचन में। तो मैं काट रही हूँ प्याज, जो कि मैं अरहर की सब्जी में डालूंगी। मैं ऐसे ही काट रही हूँ प्याज को, देखिए। तो आज मैं खाने पे बनाऊंगी अरहर की दाल और भात और हरी सब्जी। और दोस्तों, बिना सब्जी, हरी सब्जी के मुझसे खाया नहीं जाता है, क्योंकि आजकल थोड़ी बहुत जो चुटुल पुटुल लाई है उसे तोड़ ताड़ के बना देती हूँ मैं। पालक भी थोड़ी बहुत बची हुई थी, उसी को ही बना रही हूँ मैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होगे इतना बड़ा कुकर क्यों चढ़ा रखा है क्योंकि परसों जो मेरा, जिसमें मैं आग में बनाती थी, वो कुकर अच्छा था, मतलब बहुत सालों से था। तो मेरे हाथ से गिर गया और खराब हो गया। तो अब मैं इतने बड़े कुकर में दाल बना रही हूँ और भात तो छोटे कुकर में बनाऊंगी। जब मैं खाना बना लूंगी ना, तब मैं आपसे मिलूंगी। और बीच बीच में ऐसा ही बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती रहूंगी आज। और मेरी भतीजी भी आ चुकी है, ये देखिए, इसे भी ठंडा लग रहा है, स्वेटर पहन ली इसने। तो दोस्तों, मैं दाल चढ़ा के तैयार हो गई मेरी। अदरक भी डाल दी है इसमें। और हरी सब्जी भी चढ़ा देती हूँ। मेरी कढ़ाई पे मत जाना, आजकल मेरी कढ़ाई बहुत काली हो रही है। मैंने हल्दी बात ली है, रात से भी लगा देती है इसको। तो मुझे हरी सब्जी में प्याज डालना और लाल मिर्च डालना ही अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा नमक भी डाल देती हूँ। और दाल में भी डाल देती हूँ। तो ये लाई और पालक मिक्स सब्जी है। तो ये है हमारे पहाड़ों की ताजी ताजी हरी सब्जी। और ये इतनी स्वाद होती है ना खाने में, मज़ा ही आ जाता है इसको खा के। और एक खासियत और बताना चाहूँगी अपने बेटे के बारे में, वो ये हरी सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाता है और मुझे तो बहुत पसंद है। और ये पूरी की पूरी हरी सब्जी मैं ही खाऊंगी। तो मोटी है। मोटी दिख रही हूँ, कहाँ से होती है मैं मोटी?
हो गई है। तो इसमें मैं लगा देती हूँ हरी खिड़की में मार कम आँच में अपने आप बनता है। और दाल तो ये बन जाएगी हमारी अरहर की दाल, अरहर और मल्टे की दाल, मैं खाली अरहर। तो मुझे अरहर की दाल पसंद है और मेरे लड़के को भी पसंद है। और ये मैंने अपने लिए एक मिर्ची भी भून ली है। चिकन बिरयानी इसलिए नहीं बनाती ना क्योंकि हम लोग कंट्रोल के चावल खाते हैं और बारीक चावल कम ही लाते हैं। चलो फिर एक दिन व्लॉग आएगा चिकन बिरयानी का भी, है मम्मी? वो भी कभी कभी हो गया यार, नहीं यार कभी तो फिर मुश्किल होता है फिर। और हमें आज आटा चावल भी मंगाना है। आटा भी खत्म है हमारा और चावल भी। तो हम लोग अगर मंगाएंगे तो हमारे यहाँ पे कठार बड़ा पे एक रंगोली मार्ट खुला हुआ है, तो हम उसी से मंगाते हैं। तो अगर मैं मंगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। रंगोली नहीं होता मम्मी, वो रंगीलो था। रंगीलो मार्ट, सॉरी मैं हमेशा उसको रंगील क्या बोलती है, रंगोली मार्ट, रंगीलो मार्ट। तो दोस्तों मैं अब नीचे जाती हूँ। तो मुझे थोड़े 2-4 पत्ते धनिया के तोड़ने हैं। तो अभी बारिश लग रही है तो मैं ऐसे बारिश में ही चली जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बो रखा है थोड़ा खाने लायक धनिया, जो कि बंदरों की नज़रों में कम पड़ेगा। तो मैं थोड़े बहुत पत्ते तोड़ लेती हूँ। बारिश से वो हो गए यहाँ पे को। तो मैंने तोड़ दिए हैं, ये देखिए इतने से काफ़ी है। तो खाने में ना बिना धनिया के आनंद ही नहीं आता है। तो धनिया से ही टेस्टी होता है खाना। मुझे तो लगता है कि धनिया पड़ जाए ना जिस खाने में, वो खाना बहुत टेस्टी हो जाता है। तो बारिश लगी थी, मैं जल्दी जल्दी आ गई। तो इसको मैं धो लेती हूँ। तो अभी मैं काटूंगी थोड़ी देर में इसको। और मेरी दाल भी बन गई है, हरी सब्जी बन गई है, भात चढ़ा रखा है मैंने। तो आज हो गया है जाड़ा। तो दोस्तों मेरा खाना बन चुका था थोड़ी देर पहले ही। तो अभी हम खा रहे हैं। और कितना बजा हुआ है अभी, पता नहीं, शायद 1 बज गया है। 1 बजे खाने में। और ये बन गई है मेरी अरहर की दाल। तो ये तैयार हो गया है मेरा टेस्टी सा लंच दिन का। तो अब मैं खाना शुरू करूंगी अभी। तो मैं अपने लड़के के लिए भी डाल देती हूँ। तो उसको स्टील की थाली पसंद है, इसलिए इसके लिए स्टील की थाली में ही डाल देती हूँ। और हरी सब्जी नहीं पसंद है इसको। और बीच में डालना अच्छा लगता है, जो मैं किनारे डालती हूँ तो इसके लिए बीच में डालती हूँ खाना। खाती हूँ। तो पहला घास मैं अपनी YouTube फैमिली को कहूंगी कि आप लीजिए दूर से ही इसका आनंद। तो अब मैं खा लेती हूँ। दाल बहुत टेस्टी लग रही है। तो हमारे पहाड़ में ना चटपटी दाल खाते हैं। तो अरहर की दाल भी होगी ना तो चटपटी बनाते हैं। और प्लेन्सों में ज़्यादातर इसको खाली नमक और हल्दी डाल के ही बनाते हैं, तड़का लगा के। तो मैं तड़का लगा के सब चीज़ लगाती हूँ इसमें और मसालेदारी खाते हैं। तो टेस्टी चटपटी सी दाल हो रही है मेरी अरहर की। और ये है मेरी खेत की हरी सब्जी। और ये है लाल मिर्ची का कटक लगाती हूँ। तो दोस्तों मैंने खाना खा लिया है। तो हम खाना खा पी के अब आ गई हूँ मैं अपने किचन पे। और आज ना मौसम पूरा ठंडा ही रह गया है, पूरा बारिश ही है बाहर से। और ठंडे में ना भूख बर्तन धोने का भी मन कर रहा है। जल्दी जल्दी धोती हूँ। तो दोस्तों शाम के 5 बज चुका है और मैं अभी तक अंदर ही थी, मतलब सोई हुई थी आज दिन में। तो क्या करती, फिर बाहर भी ऐसा ही हो रहा था मौसम। अभी तो खुल चुका है, ये देखिए पूरी धूप, हल्की मतलब धूप तो नहीं आई है, मतलब बारिश रुक गई है, ये देखो। और लोग अपने बाड़े में भी आ गए हैं घास लेके।
तो वो सुबह दिन दोपहर मतलब हर समय अपने जानवरों को देखते रहते हैं। तो हमारे सबसे पास में यही बाड़ा है। और देखिए सरसों की सरसों भी सब पूरे बारिश से सब तिरछी हो गई है। ये देखो, अब ये सरसों फूलेंगे कुछ दिनों में, मतलब बीज बन जाएंगे इनके। और मेरी देवरानी भी अंदर ही बैठी हो, मेरे हाँ अंदर नहीं बैठी है, बाहर ही घूम रही है ये। ये स्कूल से आ गई थी तो अपने ही कमरे में थी और मैं अपने रूम में। तो अब मैं बना लेती हूँ चाय। तो मैंने यहाँ पे चाय का पानी चढ़ा चुकी हूँ, लाइट जला देती हूँ और लाइट भी नहीं आ रही है। और मैं यहाँ पे रख दिया मैंने चाय का पानी अदरक डाल के, तो ये अपने आप उबलता है थोड़ी देर। तो दोस्तों ये मेरी चाय उबल गई है शाम के समय की। तो अब हम पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय। तो मैं डालती हूँ चाय कपों में। ये तो मेरा कप है और मेरी देवरानी के लिए भी डालती हूँ, तो उसके लिए गिलास में डालती हूँ। तो ये मैं अपनी देवरानी को दे देती हूँ। ये ले चाय। और एक ऊपर छत में चिल्ला रही है, पता नहीं क्यों चिल्ला रही है तुम्हें। और ये हो गई है मेरी गर्मा गर्म चाय। ठंडे ठंडे मौसम में ना गर्मा गर्म चाय बहुत अच्छी लगती है। एक गर्म चाय की प्याली हो। और सामने से खड़ी है अंशु। तू वहाँ शादी देखने गई थी? है कैसी लग रही थी दुल्हन? और ये देखो नैना क्या ला गई तू, ये क्रीम रोल। अच्छा फैन, इतनी जल्दी तो कैसे गई भाग करके, और जो लेके भी आ गई। और ये फैन खाने लग गई है। तो अब मैं पी लेती हूँ चाय। गरम हो रही है। तो दोस्तों मैं अपने किचन में आ गई हूँ। तो अब मैं बनाती हूँ खाना। तो आज मैं बना रही हूँ बंद गोभी और आलू की सब्जी। तो मैं इसे खुसक नहीं बनाऊंगी, थोड़ा तरीदार बनाऊंगी, क्योंकि मेरा खुसक खाने का मन नहीं कर रहा, तरीदार खाने का मन कर रहा है। तो मैं इसे थोड़ा सूप जैसा बनाऊंगी। तो मैं इसे काट लेती हूँ और रोटी बनाऊंगी मैं। और आज ना बहुत ठंडा हो रहा है, पता नहीं आज इतना ठंडा क्यों हो रहा है, मुझे ही हो रहा है या हाँ सभी को हो रहा है, मुझे तो बहुत। तो दोस्तों मैंने ये बंद गोभी काट लिया बारीक बारीक। तो मैं इसे धो रही हूँ अभी। और आलू ये हैं, प्याज भी काट के रख दिया है यहाँ पे। मैंने इसमें तेल डाल दिया है। इनके भी पत्तों को बारीक बारीक काट देती हूँ। हरी पत्तियों से भी स्वाद अच्छा आता है सब्जी में। तो दोस्तों अब मैं सब्जी चढ़ा लेती हूँ। तो कुछ नहीं, सामान्य तेल डाला, प्याज डाला, सिंपल सी मेरी सब्जी बनेगी आज एकदम। थोड़ा सा अदरक भी डाल दूंगी। थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया मैंने इसमें। लहसुन के पत्ते और बाकी जो चीज डलता है वो चीज डालूंगी मैं। तो सो गाइस मैंने रंगीलो मार्ट से सामान मंगाया था, तो मेरा सामान भी आ गया है। मैंने ये तो खाली खाने का, ये तो एक छोटा सा घी मंगाया मैंने। और ये बीर का खाने का है। और इसमें एक बन मंगा रखा बेकरी से। और ये ये मैंने सिर्फ 2 मंगाई थी, सिर्फ 4 मंगा दिए। ये वो है पॉपकॉर्न अंदर है सामान। आटा चावल मेरा खत्म हो रहा था, तो मैंने 8 दिन पर मैं कहीं गई भी नहीं, बाजार जाने का मन भी नहीं कर रहा था, तो मैंने खूब ही मंगा लिया। तो ये डिलीवरी हो जाती है घर पे ही, तो कहीं जाने का वो नहीं होता। प्याज और टमाटर भी मंगा दिया मैंने, तो इसे मैं फ्रिज में रखूंगी। तो दोस्तों मेरी सब्जी बनके तैयार है। और आज मैंने बंद गोभी की सब्जी ऐसी तरी वाली बनाई है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था खाने का। मुझे आज सूखी नहीं, तो मैं कभी नहीं बनाती ऐसी सब्जी, हमेशा सूखी और बिना मसाले वाली बनाती हूँ बंद गोभी।
ये डाल दिया है मैंने दूध के लिए। इसके लिए तो डालना नहीं डालना एक समान होता है, ये खाता ही नहीं है सब। और इसके लिए मैं डाल देती हूँ रोटी। ये अलग। मेरी सब्जी रोटी भी बनके तैयार हो गई है और अभी बजे हैं रात के 8:30 हो रहा है। तो मैं खाना शुरू कर लेती हूँ और ये मैंने अपने बच्चे के लिए डाल दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पे जो नए व्यूवर्स हैं तो वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो उन्हें लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो में से मैं आपको दिखा। तो मैं अब खाना शुरू करती हूँ और आप तो आप भी मेरे साथ खाने का आनंद लीजिए। दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आपसे आशा करती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे और आगे मेरे ब्लॉग को आगे तक ले जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।